सिफारती मुरासले से मुतल्लिक फैसला करना एग्जेक्टिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र मुरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। डेप्यूटी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का असम्बलीज तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम किया गया। वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये है मुल्क आलमिया कि वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज असेंबलियों में बैठे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो कि इन दोनों को सजा मिलनी थी, अंडर ट्रायल थे, इस साजिश के तहत उन लोगों को ऊपर पठाया गया। मिस्टर एक्स को नून लीग को कामयाब कराने का हुक्म मिला। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। एम्पायर्स के साथ मिलने के बावजूद इनको हराना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का झंग और 18 हजारी में जलसों से खिताब। बोले कि जिन्हें जेलों में होना चाहिए था वो हुकूमत में हैं। सजा याफ्ता खातून को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कौम इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेगी। पुरअमन एहतजाज रोकेंगे तो लोगों को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। श्रीलंका में वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी गई। ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। फितना खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसका मास्टरमाइंड आगे इसने फराह गोगी और बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन को लगाया हुआ था। अवाम के रोने के दिन खत्म में इमरान खान के रोने का वक्त आ गया। इमरान इस्लामाबाद से पंजाब आता है और गाली गलोच करके निकल जाता है। मरीम नवाज का लिया के इलाके चौक आज़म में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। पंजाब को लूटने के लिए उसने घर की खवातीन को लगाया हुआ था। जिहाद फंड इकट्ठा करने के लिए फराह गोगी और बुशरा बीबी को रखा हुआ था। 17 जुलाई को शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं, उसकी लाई महंगाई और करप्शन से है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट के बाद गुड्डू पावर प्लांट में भी मेन सिस्टम से आउट। मजीद 1716 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से निकल गई। गुड्डू प्लांट के पावर हाउस में आग लगने के 22 पैदावार रुक गई। प्लांट में आग बुझाने के आलात थे न अमला मौजूद। प्लांट में आग लगने से कौमी खजाने को 15 अरब का नुकसान हुआ। वजीर आज़म का नीलम जहलम मंसूबे में फन्नी खराबी पर बरहमी का इजहार। नीलम जहलम मंसूबा जल्द बहाल करने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 33 रुपए लीटर सस्ता करने की समरी इरसाल। ओगरा की समरी पर पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वज़ारत खजाना करेगी। IMF से मुआहदा तय पाने की खबरों से स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 518 पॉइंट्स का इजाफा 41,862 पर पहुंच गया। ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट खुली तो डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे महंगा 207 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 210 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा होकर 211 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमेरिका में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 40 साल बाद रिकॉर्ड इजाफा। जून में अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस 9.1% रिकॉर्ड। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका भर में ईंधन, खुराक और किरायों में इंतहाई ज्यादा इजाफा हुआ। हेल्थ केयर, गाड़ियों, मलबूसात और घरेलू फर्नीचर की कीमतें भी बढ़ी। दूसरी जानिब तेल की आलमी कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल 95.95 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के 99.25 डॉलर फी बैरल में सौदे।
एमकेएम रहनुमा बाबर गौरी की फिर बैरून मुल्क रवानगी। बाबर गौरी की दुबई जाने के लिए कराची एयरपोर्ट आमद। एमकेएम रहनुमा बाबर गौरी को इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बेगुनाह करार दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद नहीं मिले और मुल्जिम का नाम मुकदमे में नहीं तो रिहा क्यों नहीं किया। नैब लाहौर ने फराह खान गोगी को तलबी का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। फराह खान को ज़ाती हैसियत में 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि फराह खान 20 जुलाई को मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ पेश हों। नैब फराह खान और दीगर 18 अफराद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर रहा है। फराह गोगी के शाहर एहसन जमील को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। फीस अदायगी में करोड़ों का गबन। शेख रशीद की एंटी करप्शन पंजाब में तलबी। हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त में जमीन की फीस की अदायगी में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। साबिक वजीर दाखिला को कल जमीन की फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका सोसाइटी की इंतजामिया को भी तलब कर लिया। शेख रशीद कहते हैं कि जमीन 50-60 साल से उनके पास है। एंटी करप्शन ने तलब किया, देखते हैं वो क्या कहते हैं, उन पर इल्जाम क्या है, कोई समझ नहीं आई। नैब में तकर्रो तबादलों का सिलसिला जारी। 12 एडिशनल डायरेक्टर्स का मुख्तलिफ रीजन्स में तबादला कर दिया गया। कायम मकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद, खबर इलियास का तबादला किया गया। नैब कराची से शहजादा इम्तियाज, हारून रशीद, नैब केपी से जाहिर शाह शामिल। नैब बलूचिस्तान के फैसल कुरैशी और हिना सईद का भी तबादला। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। एक शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने आया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान का असल चेहरा बेनिकाब हो गया। ये सियासत नहीं, इंतशार फैला रहा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। मखदूम अहमद महमूद बोले कि मिलकर चलेंगे, मुल्क की मफाद में फैसले करेंगे। लाहौर, गुजरात, साहिवाल, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने पीएससी में तलबी अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ करके तलबी का नोटिस जारी किया। पीएससी के नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। एहतसाब कानून के मुताबिक और शफाफ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी इससे मुबर्रा नहीं। रहनुमा पीटीआई असद उमर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन डे के लिए तमाम रहनुमाओं की जिम्मेदारियां लग गईं। वोट पर भरपूर पहरा देंगे। कोशिश करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली ना हो। चेयरमैन निजकारी कमीशन सलीम अहमद ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने सलीम अहमद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सलीम अहमद ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। सलीम अहमद ने 18 जनवरी को चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन का ओहदा संभाला था। पीआईए का पोस्ट हज ऑपरेशन। आज 5 परवाजें जद्दा से आएंगी। हज परवाजें कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर पहुंचेंगी। पहली परवाज रात 1 बजे जद्दा से कराची पहुंचेगी। दूसरी परवाज सुबह 2 बजे हुज्जाज को लेकर लाहौर आएगी। पीआईए का बाद हज ऑपरेशन 154 परवाजों पर मुश्तमिल होगा। 28,080 हुज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत की फिर नाकामी। भारत का सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त का ख्वाब चकनाचूर।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रवा इजलास के लिए फैसला जारी कर दिया। कहा मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ने अपने मफाद में फैसलों के लिए भरपूर दबाव डाला था। क्या बरतानिया में एशियाई निजात शहरी वजीर आज़म बन जाएगा? कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। पहले मरहले में साबिक वजीर ख़जाना ऋषि सुनाक 88 वोट लेकर सर फहरिस्त, पेनी मॉर्डेंट का दूसरा, लिज ट्रिस का तीसरा नंबर, कैमनी बैटविंच, सोएला बर्मॉन और टॉम टेजिटन वोटिंग के अगले मरहले में शामिल होंगे। अगले हफ्ते तक 2 उम्मीदवार सामने आएंगे। जीतने वाला पार्टी सरबराही और वजारत उज़्मा